नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन। आज बात करूँगा मैं ओबेसिटी के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बीट ओबेसिटी के नाम से बनाया है। उसमें मैंने 3 पॉइंट कवर करे थे। आज इस पार्ट 2 में मैं 2 पॉइंट और कवर करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे जाना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ बीएमआर के बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। बीएमआर होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। और अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो वेट लॉस की जर्नी में आप जो है आस्ते ही चल सकते हैं और इसके बहुत जल्दी जो है रिजल्ट्स पा सकते हैं। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है। जब हम सोए हुए होते हैं तो भी एनर्जी कंज्यूम होती है थोड़ी, कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो भी कुछ एनर्जी बर्न कर रहे होते हैं हम। और जब हम दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तब भी कुछ एनर्जी बर्न होती है। बस फ़र्क इतना है कि जब हम एक्टिविटी करते हैं, कुछ कहीं भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उस समय ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। और जब हम बैठे हुए होते हैं, कम कैलोरीज बर्न होती है, सोए हुए होते हैं तो कम कैलोरीज बर्न होती है। ये ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि एक्टिविटी जो है उससे होंगी कैलोरीज बर्न, पर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू 1 किलो फैट टिश्यूज जो हैं उनको दिन भर में जो है 4 साढ़े 4 कैलोरीज चाहिए ऑपरेट करने के लिए। वहीं पर 1 किलो 1 kg जो है मसल्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए 13 कैलोरीज के आसपास चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बॉडी में मसल्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगी। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी तो ओबेसिटी वगैरह की बात ही नहीं है, फैट टिश्यूज बर्न हो जाएंगे और अननेसेसरी फैट टिश्यूज आएंगे नहीं, ओबेसिटी होगी नहीं, वजन बढ़ेगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट हमें हाई करना है। अब मसल्स कैसे बढ़ेंगी? तो मसल्स के बारे में जो है आप अच्छी डाइट लेके जो है वो मसल्स बन सकती है। मसल्स की क्वांटिटी बढ़ सकती है, फैट टिश्यूज कम हो जाएंगे। अगर मसल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो फैट टिश्यूज अपने आप कम होंगे, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, फैट टिश्यूज बर्न होते चले जाएंगे। यहाँ पर जो है फूड में आप फोकस करिए। फूड की बात करूँ मैं तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा लीजिए। अगर प्रोटीन इंटेक सही है, पनीर ले रहे हैं आप दालें ले रहे हैं, पल्स ले रहे हैं, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्सेज है। स्प्राउट्स बहुत अच्छे सोर्स है प्रोटीन का। एक चना होता है जिसे हम रोस्टेड चना जो होता है, भुंगड़े कहते हैं, उन्हें आप लीजिए। वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और जब आप प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेते हैं तो मसल जो है वो प्रॉपर होंगी, डेवलप होंगी, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा। जब मसल्स ज़्यादा होंगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा होगा, और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा तो फैट लॉस होगा। सीधी सी बात है। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों का भी आपने देखा होगा, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उन लोगों की हमेशा हाई होती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उनको कैलोरीज बहुत ज़्यादा चाहिए, उनके पास में मसल मास ज़्यादा है। तो फोकस करिए मसल मास बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ एक्टिविटी। लास्ट पॉइंट है मेरा, एक्टिविटी करिए। जब आपकी एक्टिविटी होती है ना तो कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। पर आज की जो है 90% लोग जो है, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनकी जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। उनको जो है सुबह से लेकर शाम तक उनका सब शेड्यूल फिक्स है। वो सिर्फ खाते हैं, बैठने का काम है, खाना है, बैठना है, घर जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड बॉडी मूवमेंट्स हो गए। चलना कुछ नहीं है, एक्टिविटी कुछ नहीं है। पर कोशिश करिए जो है आप अगर घूम पाएँ, चल पाएँ, वॉक कर पाएँ, एक्सरसाइज कर पाएँ, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिश करिएगा। अब एक्टिविटी जो है आप अपने रिचुअल बना लीजिए कि मॉर्निंग वॉक करेंगे, आप इवनिंग वॉक करेंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए कि दिन में एक आध जो कॉल वगैरह आप करते हैं, थोड़ा बहुत आप जो है चल के बात कर लीजिएगा। अगर बिल्कुल ही आपके पास में टाइम नहीं, टाइम कॉन्शियस है, तो जो कॉल वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा वॉक करते करते आप कर सकते हैं। एक हेल्दी मैन को जो 8 से 10 हज़ार स्टेप्स चलने चाहिए, और बहुत सारे लोग जो है ये क्राइटेरिया तो पूरा करते ही नहीं है।
ये क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आपको जो है टारगेट्स लेना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए। और अगर रोज़ अगर एक्टिविटी होगी, थोड़ी एक्सरसाइज होगी, तो ओबेसिटी तो जाएगी जाएगी, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो हैं वो दूर से ही भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं चेयर पे, उनके पास में ज़्यादा डिजीजेस आती रहती हैं और बैठी रहती हैं। तो ज़्यादा देर तक आप ना बैठें। अगर ज़्यादा बैठेंगे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी डिजीज़ आके बैठेंगी, और अगर चलते रहेंगे तो डिजीज़ेस भी चलते फिरते बनेंगी। तो एक्टिविटी इज़ अ मस्ट। मेरे को आशा है कि मैंने जो 5 पॉइंट आपको बताए ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और इनमें से आप सभी पॉइंट को या कुछ पॉइंट को जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट्स जो हैं ज़रूर देखेंगे आप। अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत असरदार रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक आपने वेट लॉस की जर्नी में जितने भी लोगों को सुना होगा, जो भी बातें सुनी होंगी, वो आपने हमेशा ना खाने पे डाइट की बात हुई होगी कि डाइट आप ये कर लीजिए, आप जो है ये खा लीजिए, आपको प्रोटीन लेना चाहिए। जो भी डाइटिशियन वगैरह सब लोग जो फूड पे फोकस करते हैं, आज मैं आपको वाटर की साइंस बताने वाला हूँ। अगर आपको वेट लॉस करना है तो पानी कैसे पीना है, पानी के बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पानी जो है ना सब, अगर सही तरीके से सही साइंस के साथ में अगर पानी पिया जाए तो भी आपका वेट लॉस हो सकता है। पानी के बारे में बात करूँ तो वाटर जो है वो ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। अगर ल्यूक वार्म वाटर होगा तो मेटाबॉलिक रेट जो है आपकी वैसे ही जो है वो प्रॉपर रहेगी, और फैट बर्न तो आराम से हो ही जाएंगे, बहुत आसानी से फैट बर्न हो सकता है। तो ल्यूक वार्म वाटर पे जो है आपको फोकस करना चाहिए। आयुर्वेद में एक ऋषि रहे हैं वाग्भट जी, उनका भी यही कहना था कि आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए हमेशा, सुबह दोपहर शाम जब भी आप पानी पिए ल्यूक वार्म वाटर पिए। और भी जो है पानी जो है वो शुद्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। बॉइलिंग जो है मेडिकल साइंस के हिसाब से भी वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वाटर को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब आप जैसे अभी ठंड आ रही है, ठंडों में आप बरसात में और गर्मी में अगर नहीं पी पा रहे हैं ल्यूक वार्म वाटर, तो फिर आप मटके का पानी जो है, मिट्टी के बर्तन का पानी आप पी सकते हैं। बाकी कोल्ड वाटर ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, पानी अब कब पीना है, क्या क्या कौन सा पानी पीना है ये हमें पता चल गया है, ल्यूक वार्म पीना, अब कब पीना है। देखिए, पानी जो है आपको सबसे पहले पीना चाहिए मॉर्निंग में, आपकी फर्स्ट ड्रिंक जो है वो पानी से शुरू होना चाहिए। ठीक है, पहली ड्रिंक जो है ल्यूक वार्म वाटर से शुरू होना चाहिए। अगर पहली ड्रिंक अगर आपकी ल्यूक वार्म वाटर होती मॉर्निंग में, तो बहुत ज़्यादा वो जो है बेनिफिशियल है। जो भी आपका जो सलाइवा है ना, ये बेसिक है बहुत ज़्यादा, ये इसकी पीएच जो है बेसिक है, बहुत ज़्यादा क्षार्य है, और ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बेशकीमती चीज़ है हमारा सलाइवा। तो आप पहली ड्रिंक अगर पानी पिएंगे, ल्यूक वार्म वाटर पिएंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ओबेसिटी में भी। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि अब कब पीना है। तो ठीक है, पानी जो है आपको, आप जब भी मील्स लेने के लिए बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, उसके 40 मिनट्स पहले पी सकते हैं आप, या फिर 1 घंटे बाद पानी पीजिए, और खाने के बीच में तो पानी पीना ही नहीं है। इसके पीछे सीधा सा रीज़न ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो एक जठर अग्नि होती है, हमें जब भूख लगती है तो जठर अग्नि जो है वो बढ़ती है, और जब ये जठर अग्नि बढ़ती है और जब उसी समय अगर हम खाना खाते हैं, तो हमारा खाना जो है, हमारा फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, प्रॉपरली जो है वो पचता है। अब क्या गड़बड़ होती है, अगर हम बीच में अगर खाने के बीच में अगर पानी पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जठर अग्नि जो है मंद पड़ जाएगी। अगर खाने के बीच में पानी पिएंगे तो जठर अग्नि मंद पड़ जाएगी। तो हमें जो है खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना है, 40 मिनट्स पहले पानी पीना है, या फिर 1 घंटे बाद पानी पीना है। अगर खाने के तुरंत बाद अगर आपको कुछ पीना है तो बेस्ट है जी, अगर दोपहर का आप खाना खा रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, तो आप जो है बटर मिल्क जो है छाछ पी सकते हैं। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में कुछ पीना चाहते हैं तो फ्रूट जूस आप ले सकते हैं। और अगर शाम को ही बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर वेट लॉस की जर्नी में आप तो आपको
ज़्यादा रात तक खाना नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा एक वीडियो लेके आऊँगा मैं इंडिपेंडेंट। पर अगर आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं, 6 साढ़े 6 7 बजे अगर आप खाना खा लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर शाम के टाइम पे अगर आपको पीना है तो मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है। खाने के 1 घंटे बाद अगर आप पानी पिएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये वाटर के कुछ साइंस थे। और हो सके तो जब भी पानी पिए तो बहुत आराम से इत्मीनान से बैठ के पिए, सिप-सिप करके पानी पिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है। ल्यूक वार्म वाटर पीना है, मॉर्निंग में आपको पहले पानी पीना है और आपको खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, 40 मिनट पहले पानी पीना है, 1 घंटे बाद पानी पीना है, 1 आवर के बाद में पानी पीना है खाने के। और लास्ट जो है सिप-सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए, घुट-घुट करके पानी पीजिए। अगर ये वाटर की साइंस अगर आपने अपना ली तो ऐसी मेरे को आशा है कि वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।